हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पृथ्वी स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में हम मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि पीटीयूपी के एग्ज़ाम होने हैं जनवरी में, तो उसी की तैयारियों में लगे हुए हैं। 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है ये, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, थोड़ा टफ भी है। बच्चों को सबसे ज़्यादा जो डर है वो इस बार जो 5th सेमेस्टर के हैं वो मशीन डिज़ाइन में ही है, तो ये बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट में बच्चों को पता है कि न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। ठीक है। और मशीन डिज़ाइन के न्यूमेरिकल करने के लिए इस सब्जेक्ट में है कि बच्चे को उसका डेरिवेशन आना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना फॉर्मूलेज और बिना स्टेप के डिज़ाइन के न्यूमेरिकल होते नहीं हैं। तो ये सब्जेक्ट इस वजह से भी थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। तो इस सब्जेक्ट में क्या करना है मैं बता दे रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एक तो जो जितने भी चैप्टर्स की थ्योरी है सबसे पहले उसी पे कमांड करनी है। सेम फार्मूला जैसे मॉस में है, सेकेंड ईयर में आप पढ़ा है आपने। ठीक है, तो उसी हिसाब से फिर भी मैंने कुछ 20 सेलेक्टेड क्वेश्चन तैयार करे हैं थ्योरीज़ के और डेरिवेशन के, जो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप जो भी तैयारी करें अपनी, चाहे वो बुक से करें या गोल्ड से या किसी और से या जो क्लास में आपको पढ़ाया गया उसके नोट से, तो आप उस तैयारी में ये 20 क्वेश्चन ज़रूर शामिल करें। उम्मीद है ये आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जनरल कंसिडरेशन इन मशीन पार्ट डिज़ाइन, यानी कि डिज़ाइन करते समय कौन कौन से फैक्टर्स हमें ध्यान रखने होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ रखा है और ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुरक्षा गुणांक, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है और इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, पहले चैप्टर से आप ध्यान रखना बच्चों की लगभग 10 नंबर का आएगा, तो वहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि ये 10 नंबर आपके अच्छे से सिक्योर हो जाए कि ये चैप्टर आपको लीड दे देगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान देना। नेक्स्ट है स्ट्रेस कंसंट्रेशन, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेस कंसंट्रेशन, प्रतिबलों का सांद्रण क्या होता है, इनको दूर करने की विधियाँ, इन्हें कम करने की विधियाँ। ये क्वेश्चन आप जरूर तैयार करें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है थ्योरीज ऑफ फेलियर। ये अब बच्चों को पता है कि इसमें जो है 5 जो हमारे थ्योरीज ऑफ फेलियर हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो सारे ही पढ़ने हैं, क्योंकि मैं यहाँ ये नहीं बता सकता उनमें से कौन सा आएगा। ठीक है, वो कोई नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना श्योर है कि इसमें से ज़रूर एक थ्योरीज या 2 थ्योरीज आपको लिखने की आ जाएगी 5 नंबर में। तो आप ये टॉपिक ज़रूर तैयार करें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद साफ्ट वाले चैप्टर पर आते हैं। तो साफ्ट सब्जेक्ट टू कंबाइंड ट्विस्टिंग मूवमेंट एंड बेंडिंग मूवमेंट, जब साफ्ट पर संयुक्त नमन तथा मरोड़ घूर्ण लगा हो तो इसका एक डेरिवेशन है, वो आप डेरिवेशन तैयार कर लें। वो मॉस में भी है डेरिवेशन और यहाँ मशीन डिजाइन में भी है। ठीक है, न्यूमेरिकल भी हैं इस पे बेस्ड, तो ये आपको दोनों में ही हेल्प करेगा। आप डेरिवेशन तैयार करेंगे तो उससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल भी कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन ये शॉर्ट नोट का बनाया है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे साफ्ट क्या होती है, उनके प्रकार बताइए, साफ्ट का मटेरियल, क्लासिफिकेशन ऑफ लोड, भारों के प्रकार हो गए। ठीक है, इंड्योरेंस लिमिट क्या होती है, ये पहले चैप्टर से ले लिया मैंने टॉपिक। फटीग क्या होती है। तो ये छोटी छोटी परिभाषाएं बच्चों जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगती हैं आप ज़रूर इनको तैयार करें। ठीक है, और ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है कुंजी वाला, की। बच्चे जानते हैं कि की वाला जो चैप्टर है बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो कन्फर्म है यहाँ से आना ही है, और कुंजी के न्यूमेरिकल भी आसान है। तो यहाँ पे पहले तो थ्योरी देख लेते हैं कि फेलियर ऑफ की, कुंजी की असफलता तथा कुंजी का डिज़ाइन। ये पूरा एक क्वेश्चन एक साथ भी आ सकता है, क्योंकि 5 नंबर में ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन जरूर तैयार करें, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल में भी ये हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद की और इसके प्रकार एंड इफेक्ट ऑफ की वे ऑन शाफ्ट स्ट्रेंथ, कुंजी, कुंजी के प्रकार तथा शाफ्ट की सामर्थ्य पर कुंजी मार्ग काटे जाने का प्रभाव, कि जब हम शाफ्ट पर की स्लॉट बनाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ये आप थ्योरी का क्वेश्चन तैयार कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा। अब हम बच्चों 4 चैप्टर तक हम डिस्कस कर चुके हैं, बचे 5, 6 और 7। यहाँ से चैप्टर थोड़े सा मशीन डिजाइन और ज़्यादा टफ होनी स्टार्ट होगी, क्योंकि डिज़ाइन कॉम्प्लिकेटेड आएंगे। ठीक है, जैसे नकल जॉइंट, क्वार्टर जॉइंट। आपको क्या करना है, नकल जॉइंट का डायग्राम सभी बच्चों ने देखा है, डायग्राम बना के प्रैक्टिस कर लेना, और क्वार्टर जॉइंट की भी डायग्राम बना के प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन अब देखिए कैसे बन सकते हैं कि नकल जॉइंट क्या होता है, इसको चित्र बना के इसके पार्ट्स को समझाइए, या क्वार्टर जॉइंट क्या होता है, चित्र बनाकर इसके पार्ट्स को समझाइए, या नकल जॉइंट और क्वार्टर जॉइंट में डिफरेंस पूछ सकता है। ठीक है, तो आपके 3 क्वेश्चन तैयार होंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि जरूर इनमें से एक क्वेश्चन आपको वहाँ मिले, तो ये आप जरूर पढ़ के जाएं, नकल जॉइंट और क्वार्टर जॉइंट। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही क्वार्टर जॉइंट का डिज़ाइन भी है और नकल जॉइंट का भी डिज़ाइन है।
लेकिन यहाँ पे है कि बच्चे को फिर बहुत सारा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने नकल जॉइंट का डिज़ाइन दिया है जो बच्चा तैयार कर ले, ठीक है। क्योंकि अगर वो न्यूमेरिकल भी आ गया तो उसमें जो स्टेप होंगे तो वो उसको वहाँ हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल करने में, ठीक है। वरना फिर इसमें बहुत दिक्कत होने वाली है सब्जेक्ट में। 11th है वेल्डिंग जॉइंट एंड रिवेटेड जॉइंट। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है कि इन दोनों सेम प्रोसेस है कि वेल्डिंग जॉइंट क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या हैं, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और यूज़। सेम चीज़ रिवेटेड जॉइंट के लिए भी पढ़नी है, कितने प्रकार के होते हैं, लाभ क्या है, हानि क्या है और फायदे क्या हैं। क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है, वेल्डिंग जॉइंट और रिवेटेड जॉइंट में डिफरेंस भी पूछ लेता है, तो वो ये चारों चीज़ें जो हैं आपके सारे क्वेश्चन कवर कर देंगी वेल्डिंग इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। कि वेल्डिंग जॉइंट के बारे में आप पढ़ लें और रिवेटेड जॉइंट के बारे में आप पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फेलियर ऑफ रिवेटेड जॉइंट। रिवेट जोड़ों का असफल होना, वो किस कंडीशंस में किस किस तरीके से फेल होते हैं, तो ये क्या है, इनमें फॉर्मूलेस हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो वो आपको याद करने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कपलिंग वाले चैप्टर पर आ गए। स्लीव और मफ कपलिंग एंड इट्स डिजाइन। तो इसमें भी आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डायग्राम बना के अच्छे से देख लेना एक बार दो बार, ठीक है, क्योंकि डायग्राम इसमें बहुत मेन है, ठीक है। और फिर इसका डिज़ाइन में जो फॉर्मूलेज हैं थोड़ा ही है इसके डिज़ाइन में, इसी वजह से कंबाइन कर दिया है क्वेश्चन कि आप वर्किंग भी पढ़ लें, ठीक है, कंस्ट्रक्शन पढ़ लें, पार्ट्स पढ़ लें और उसका डिज़ाइन भी देख लें। सेम चीज़ है फ्लेंज कपलिंग में, ठीक है। फ्लेंज कपलिंग क्या होती और इसका डिज़ाइन, ये भी आप तैयार कर लेना, दो ही टॉपिक हैं इसमें ये। उसके बाद लेकिन ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनमें से एक जरूर आपको एग्जाम में मिलेगा। उसके बाद स्क्रू जॉइंट, इट्स एडवांटेज डिसएडवांटेज। स्क्रू जॉइंट क्या होते हैं, फ़ायदे नुकसान, ठीक है, ये पढ़ना है। उसके बाद ये लास्ट चैप्टर में भी यही कन्फ्यूजन है, डिज़ाइन ऑफ स्क्रू क्लैम्प। स्क्रू क्लैम्प का डिज़ाइन आप पढ़ लेंगे, ठीक है। बुक में नहीं मिलेगा तो किसी सैम्पल पेपर में मिलेगा, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि जो नया सिलेबस आया है या जो नए सिलेबस के हिसाब से चल रहा है, तो क्या हो रहा है कि बुक्स में सिलेबस के पेज पे तो उसको अपडेट कर दिया है कि वो न्यू सिलेबस है, लेकिन बहुत सारी बुक्स में हम देखते हैं कि अंदर सिलेबस का कंटेंट मैच नहीं करता है, तो वहाँ बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो वो टीचर्स जो आपको क्लास में करा रहे हैं तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर किसी और किसी मॉडल में या किसी क्वेश्चन बैंक में वहाँ पे अगर आपको मिल जाए तो वहाँ से टॉपिक आपको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट 17 है इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड यूज्ड इन स्क्रू थ्रेड एंड फॉर्म्स ऑफ थ्रेड। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्क्रू थ्रेड में कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, ठीक है, वो उनकी छोटी छोटी परिभाषाएं एक एक दो दो लाइन की वो आप पढ़ेंगे। और ये फॉर्म्स ऑफ थ्रेड, चूड़ी की आकृति, ये किस प्रकार के होते हैं, इसमें डायग्राम है छोटे छोटे, वो आपको तैयार करने पड़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है डिज़ाइन ऑफ स्क्रू जैक। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन कभी कभी आ भी जाता है, तो ऐसा है कि इससे बच भी नहीं सकते हैं, ये तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट नोट। ये मैंने छोटे छोटे टॉपिक ले लिए जो पीछे के चैप्टर के रह गए थे, जैसे वेल्डिंग में से स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसवर्स लैप और फिलेट वेल्डेड जॉइंट, इसके छोटा सा डेरिवेशन है, छोटा सा, वो आप तैयार कर लेंगे। ऐसे ही स्ट्रेंथ ऑफ पैरेलल फिलेट वेल्डेड जॉइंट, समांतर फिलेट वेल्ड जोड़ की सामर्थ्य, ये छोटा सा डेरिवेशन है, तैयार कर लेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ बट जॉइंट, बट जोड़ की सामर्थ्य, क्योंकि मैंने तीन इसी में एक जगह इसलिए लिख दिया, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो वेल्डिंग जोड़ का डिज़ाइन करवा ले, ठीक है, तो वेल्डिंग जोड़ के डिज़ाइन में फिर क्या करना होगा आपको, ये तीनों ही करने पड़ जाएंगे। इस वजह से मैंने इनको अलग अलग भी लिख दिया है और ऐसे भी बता दिया कि आपको ये तीनों ही तैयार करने हैं, ठीक है। लैप जॉइंट का और बट जॉइंट का डिज़ाइन वो पूछ सकता है। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ये भी टिप्पणी का है जिसमें जो पहले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और लगी थी मुझे कि वो भी है बता देनी चाहिए, क्योंकि पहले चैप्टर से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 10 नंबर का आपको वहाँ से मिलना है, तो फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर सिक्योर हो जाएंगे तो आगे को पास होना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एर्गोनॉमिक्स, ऑब्जेक्टिव और स्कोप। एर्गोनॉमिक्स क्या होता है और इसके उद्देश्य क्या है और इसका स्कोप क्या है, ठीक है। मानव मशीन संबंध, ये छोटा सा टॉपिक है, ये भी आप पढ़ लेंगे। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ डिज़ाइन एंड अनडिज़ाइंड वर्क, डिज़ाइन किए गए तथा ना किए गए उत्पादों की तुलना, मतलब किसी डिज़ाइन को, कोई काम जो है डिज़ाइन तरीके से कर रहे हैं उसमें और बिना डिज़ाइन के कर रहे हैं तो उसमें क्या कंपैरिजन है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है शॉर्ट नोट में। और लास्ट है एक अच्छे डिज़ाइनर के आवश्यक गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड डिज़ाइनर। तो ये बच्चों 20 क्वेश्चन हैं मशीन डिज़ाइन के, ठीक है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैं फिर से ही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी में इन क्वेश्चन को शामिल करें, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उनमें ये क्वेश्चन भी ऐड करें
उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन ये ज़रूर काम आएंगे। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल लगे बच्चों तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो उन्हें इसी तरीके के वीडियोस मिलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।